हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2015 का। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में आपने करनी है वो ये है कि क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करना है। हम लोग इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 30 सितंबर 2015, ये बिजनेस का ईयर एंड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में क्वेश्चन में बताया गया है on 26 September 2015 goods had been purchased for 3000 cash. The transaction had not been recorded in the books. ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होना चाहिए। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो वो परचेजेस में शामिल हो। इसको हम परचेजेस में ऐड कर लेंगे 3000 को, और इसको 3000 कैश की हमने खरीदी है तो कैश हमें 3000 से कम कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 29980 की। एडजस्टमेंट नंबर 3 में रेंट इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 6000 फॉर द 6 months एंडिंग 31st December 2015। अब रेंट आपने दिया हुआ है 31st December 2015 तक का। आपका ईयर एंड हो रहा है 30th सितंबर को, आपका ईयर एंड हो रहा है। यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का रेंट आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, वो आपकी प्री पेमेंट है। उस 3 मंथ्स के रेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का रेंट है 6000। 6 मंथ्स का रेंट है 6000। अगर इसको पर मंथ आप निकालें तो 6000 डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स, पर मंथ रेंट आपका आ जाएगा 1000। आपकी प्री पेमेंट है 3 मंथ्स की, आपकी प्री पेमेंट आ जाएगी 3000। जो प्री पेमेंट है जो हमने 30 सितंबर के बाद का रेंट ये 3000 दिया हुआ है, इसको हम रेंट एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। और ये 3000 बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट शो होगा। जितनी भी प्री पेमेंट्स होती हैं, आपकी एडवांस पेमेंट्स होती हैं जो आपने अगले साल की पेमेंट्स की हुई हैं एक्सपेंसेस की, वो बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट शो होंगी। ये 3000 बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्रूड एक्सपेंसेस थे 1100 के। दैट मीन्स ये हमारा पेएबल एक्सपेंस है और इस साल का एक्सपेंस है। हमने अभी पे नहीं किया, लेकिन ये हमारा एक्रूड हो गया, एक्सपेंस अकर हो गया। इसको हम एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। अमाउंट है 1100। एक्सपेंसेस में ऐड हो गया और बैलेंस शीट में एक्रूड एक्सपेंसेस शो होते हैं एज अ करंट लायबिलिटी। एडजस्टमेंट नंबर 5 को देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा है कमीशन रिसीवेबल ऑफ 2500 वाज आउटस्टैंडिंग। दैट मींस कि 2500 का कमीशन हमने अभी रिसीव करना है। ये कमीशन जो हमने अभी रिसीव करना है वो हमारा एसेट है, और इसे हम कमीशन की इनकम में, इस 2500 को हम कमीशन की इनकम में ऐड कर देंगे। ये हमारा इनकम बन गई 25। इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 6 में depreciation is to be charged on all non-current asset owned at the end of the year as follows. Motor vehicle at the rate of 20% per annum using diminishing balance reducing balance method. मोटर व्हीकल की 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला होता है कॉस्ट बेसिस
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, पुरानी डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, और जो आंसर आएगा उसका 20% देंगे। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमें दी हुई है। इफ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल कॉस्ट इज 50,000 और मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन 10,000। 50,000 में से 10,000 जो इसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है वो माइनस कर दें, जो आंसर आएगा उसे 20% से मल्टीप्लाई करें। सो इट इज गोइंग टू बी 40,000 multiplied by 20%. This is going to be 8,000. ये 8,000 इस साल की डेप्रिसिएशन है और ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्सपेंस 8,000 इनकम स्टेटमेंट में आएगा। लेट्स कम टू एडजस्टमेंट नंबर 6 का पार्ट 2, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की 15% स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। इस साल की फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट आपको दी हुई है 24,000। 24,000 कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं दी, 0 है। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 15%। इसका आंसर आपका आएगा 3600। ये डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की इस साल की है और ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो होगी 3600। लास्ट एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2000 आर इररिकवरेबल। दैट मीन्स कि 2000 के हमारे बैड डेट्स हो गए, 2000 हम रिकवर नहीं कर सकेंगे। जो बैड डेट्स हुए हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, एक बैड डेट का एक नया एक्सपेंस हमारा बन जाएगा 2000 से। और ट्रेड रिसीवेबल्स में से डेटर्स हमारे 2000 से कम हो जाएंगे क्योंकि हम इसमें से 2000 रिकवर नहीं कर सकेंगे। डेटर्स हमारे 32,000 के रह जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं इसी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 7 में वो कह रहे हैं द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। 5% आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करनी है। आपके डेटर्स हैं 32,000 के। 32,000 में से आपके 5% डाउटफुल है। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, दिस इज इक्वल टू 1600। 1600 आपके डाउटफुल डेट्स हैं इस साल के। इसको लास्ट ईयर के डाउटफुल डेट्स के साथ आप कंपेयर करेंगे। पहले पिछले साल आपके डाउटफुल डेट्स 1000 थे, इस साल 1600 हो गए। 1000 से 1600 हो गए, सो इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $600 का इंक्रीज हुआ। ये बिजनेस का अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रही है पिछले साल के मुकाबले में, तो ये आपका एक्सपेंस है। अब हम लोग इसकी इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ द ओनर लिखेंगे, चैंग, और डेट लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2015। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आएगी
सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है, रेवेन्यू, सेल्स या टर्नओवर एक ही चीज है। बिजनेस का रेवेन्यू है 315,000। रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में एज सच कोई सेल्स रिटर्न हुई नहीं है, सो सेल्स रिटर्न आप डैश लगा दें। आपकी नेट सेल्स 315,000 ही आ जाएंगी। नेट सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली मींस जो चीजें हमने बेची हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम लोग सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री स्टार्टिंग डेट पे आपके पास स्टॉक था 36800। इसको हम इनपुट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 36800। इसमें परचेजेस ऐड कर लेंगे। परचेजेस हमारी 165,000 की थी, उसमें से 3,000 हमने मजीद ऐड किया है तो परचेजेस टोटल 168,000 की होगी। 168,000 की परचेजेस आ जाएंगी। इसमें कैरेज इनवर्ड्स भी आप ऐड कर लेंगे। कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में एज सच कोई नहीं दिया हो। कैरेज इनवर्ड के बाद इसमें आप परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न क्वेश्चन में 2600 हमें दी हुई है। परचेज रिटर्न बेसिकली मींस रिटर्न आउटवर्ड्स कह लें इन्हें या परचेज रिटर्न कह लें। 2600 की आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये परचेजेस में से हम लोग माइनस करेंगे। और इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताई गई थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो माइनस करेंगे 29980। ये सारी वर्किंग जो हुई है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग। ये 5 चीजें आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स और इसमें से परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। इसका आंसर आपके पास आएगा इसका आंसर आपके पास आएगा 172,220। ये बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो कि इनकी वर्किंग करके आए। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का है 142,780। इसके बाद इसमें अदर इनकम ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में अदर इनकम है कमीशन रिसीवेबल जो कि 12,500 क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस 2,500 हमने इसमें मजीद ऐड किया है जो कि एडजस्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ये टोटल कमीशन रिसीवेबल 15,000 ये अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ये सारी आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम 15,000 ये आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 157780। इसके बाद इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम आपने ऐड की, उसके बाद इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं।
वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, रेंट आपका एक्सपेंस है, बैंक इंटरेस्ट भी एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट के लिए एक एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट आपने 1200 पे किया, लेकिन आपका पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना था? 30,000 आपने लोन लिया हुआ है 6% इंटरेस्ट के साथ। 30,000 आपने लोन लिया है, 6% इसका इंटरेस्ट बनता है 1800 पूरे साल का। इनकम स्टेटमेंट आप पूरे साल की बना रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का जो है 1800 वो इनकम स्टेटमेंट में शो होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में पूरा 1800 जाएगा, हमने 1200 पे कर दिया, तो दैट मीन्स बाकी का 600, 1800 हमारा एक्सपेंस बनता था, 1200 पे कर दिया, 600 हमने अभी बैंक को पे करना है। ये पेएबल है हमारी करंट लायबिलिटी। एक्सपेंसेस में हम लोग पहले अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे सारे। सबसे पहला एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरीज का दिया हुआ है क्वेश्चन में 34,800 का। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, ये भी क्वेश्चन में दिए हुए हमने आइडेंटिफाई किया है 17,200। उसके बाद रेंट है, रेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000, इसमें से 3,000 माइनस कर दें, रेंट जो एडवांस में दिया हुआ है, रेंट 12,000 इनकम स्टेटमेंट में जाए। बैंक लोन का इंटरेस्ट है जो कि पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, बाद हीटिंग एंड लाइटिंग है, हीट एंड लाइट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,500। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसकी एडजस्टमेंट है 7,100 थे, हमने 1,100 जो है वो इंक्लूड था वो ऐड कर दिया, ये हो गए 8,200। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी मोटर व्हीकल्स की, मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन 8,000 होगी, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 8,000 ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगी फिक्स्ड एंड फिटिंग्स की, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 3,600। बैड डेट्स आएंगे,
बैड डेट्स हमारे हुए थे 2000 के। और लास्ट में एडजस्टमेंट नंबर 7 में हमने देखा था हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज हुई थी 600 से। जो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल है ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस में आएगा, हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600। अब आप एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम को ऐड करके ये जो अमाउंट आई है इसमें से सारे एक्सपेंसेस का टोटल जितना भी आएगा वो माइनस कर दें। इन एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल करें तो ये टोटल आएगा 94700। इसको आप माइनस करेंगे ऊपर वाली फिगर से, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6308